Assalamualaikum to everyone, students. This is Aqiq Ahmed, your course instructor. Students, जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था और चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स मेरी आपसे बात चल रही थी फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो है वो इवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को कवर अप करा था और इवेल्यूएशन में स्टूडेंट्स हमने मैकेनिकल एरा को डिस्कस करा था। स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को हम मिडिल एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिडिल एज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आइए इसको देखते हैं। दिस एरा स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ 19th century. In this era, scientists become able to develop faster and more accurate computing machines. As they were powered by steam and electricity, one of such machines was tabulating machine. Students, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा मिडिल एज जिसे हम कहते हैं 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी के मिड से स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स इस एरा में मैथमेटिशियन ने मोर फास्टर और एक्यूरेट डिवाइसेस को डेवलप करना स्टार्ट करा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब ये है कि कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जो रेगुलेट कर रही हो, स्टार्ट हो रही हो या चल रही हो इलेक्ट्रिसिटी से स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो डेवलप हुई वो है टेबुलेटिंग मशीन। अब टेबुलेटिंग मशीन क्या है स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स 1890 द नेम ऑफ अमेरिकन इन्वेंटर हरमन हॉलरे, इन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन को डेवलप करा। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर हरमन हॉलरे इन 1890। हरमन हॉलरे फर्स्ट टेबुलेटर वाज यूज्ड फॉर द यूएस 1890 सेंसस। स्टूडेंट्स इनकी जो ये डिवाइस थी, जो मशीन थी स्टूडेंट्स, ये 1890 में सेंसस यानी मर्दमशुमारी यानी काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज हुई। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। Students, because of Hewlett tablet machine, census data took only 6 months to compile, which was very fast as compared to previous US census in 1880, which took 7 years to be complete. Students, हरमन हॉलिडे की जो टेबलेटिंग मशीन थी, इसने जो है वो सारा डेटा कंपाइल करा 6 मंथ में, जबकि इससे पहले जो इन्होंने डिवाइस जो मशीन यूज करी थी बच्चों 1880 में जो सेंसस हुए थे, उसका डेटा कंपाइल करने में 7 years लग गए। तो ये जो हरमन हॉलरेथ की मशीन थी, टेबलेटिंग मशीन, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई स्टूडेंट्स। किसके लिए? सेंसस के लिए। Hewlett tabulating machine became very famous and used in many offices of US governments। और ये स्टूडेंट्स इसकी पिक्चर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा में जो हमारे पास मशीन आई हरमन हॉलरेथ की टेबुलेटिंग मशीन। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा की, जो अभी हमारा कंटिन्यू है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं। स्टूडेंट्स मॉडर्न एज में हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप हो रही हैं और हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स आइए इसको हम फोकस करते हैं। द एडवांसमेंट इन द वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब गेव बर्थ टू इलेक्ट्रॉनिक एरा। In this era, the true computers were invented, which worked on the principle of input, store, processing, and output. Continuous advancement in electronic engineering increased efficiency, speed of computers. The electronic era may be categorized in generations on the basis of core technology used to build computers. Students, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो डेटा प्रोसेसिंग का यूज हुआ। किसका स्टूडेंट्स? डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होने लगा। डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं बच्चों? मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके पास 4 बेसिक एलिमेंट आते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये 4 आपके पास बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके? डेटा प्रोसेसिंग के। हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपके पास डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स पे
बेस्ड कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा में हमारे पास क्या मौजूद है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एरा को हमने डिवाइड किया हुआ 5 जनरेशंस में, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन पे अगर हम बात करते हैं पहले, जिसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमारे पास है 1940 टू 1956। स्टूडेंट्स 1940 टू 1956 के इस जनरेशन में जो हमारे पास डिवाइस इन्वेंट की गई वो है वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज। स्टूडेंट, देयर इज अ पिक्चर ऑफ vacuum tube. This generation computers use machine language, ones and zeros. Ones mean on and zeros mean off. So students, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया और इसमें जो आपके पास मशीन लैंग्वेज यूज की गई जो बेस्ड करती है 0 और 1 में। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी यूज की गई उसका नाम है मैग्नेटिक ड्रम। ये आपके पास प्राइमरी मेमोरी के तौर पे यूज की गई। स्टूडेंट्स, इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम were used. Computers of this generation were primarily used for scientific and research purpose. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स, जो टास्क को एज अ ग्रुप यानी ग्रुप की सूरत में टास्क को कंपाइल करता है, एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट जनरेशन के जो सिस्टम्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जिनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, एक है ENIAC जिसकी एब्रिविएशन आपके पास है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। इसी तरह यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड जनरेशन में जो डिवाइस आई उस डिवाइस का नाम है ट्रांजिस्टर और इसका टाइम पीरियड था स्टूडेंट्स आपके पास 1956 टू 1963। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई स्टूडेंट्स असेंबली लैंग्वेज यूज की गई। असेंबली लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट्स वो बेस्ड करती है सिंबल्स पे, बेस्ड ऑन सिंबल्स। और कुछ स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया जस्ट लाइक फॉरट्रान जिसकी एब्रिविएशन होती है स्टूडेंट्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसमें जो स्टूडेंट प्राइमरी स्टोरेज यूज की गई वो मैग्नेटिक कोर, ठीक है, और पंच कार्ड्स को यूज किया गया स्टूडेंट्स इनपुट लेने के लिए। और इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स आपके पास जो था वो बैच प्रोसेसिंग यूज किया गया। स्टूडेंट्स, इसके जो मॉडल्स थे वो IBM 7094 एंड IBM 1401 जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जिसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमारे पास था 1964 टू 1971। Students, in this generation we were using ICs, that is called integrated circuits. Integrated circuits. Students, ICs ने रिप्लेस करा ट्रांजिस्टर को जिसका साइज जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, लेकिन एफिशिएंसी एंड स्पीड जो है स्टूडेंट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, इसको यूज करते हुए लेस एक्सपेंसिव यानी इजी टू परचेज कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगे, यूज होने लगे और परचेज होने लगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हुई बच्चों वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई जस्ट लाइक पास्कल एंड कोबोल। कोबोल की एब्रिविएशन स्टूडेंट्स आपके पास है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, कीबोर्ड एज ए इनपुट और मॉनिटर जो है वो एज अ आउटपुट यूज किया है। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया स्टूडेंट, इसमें टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज किया गया स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जिसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आपके पास है 1971 प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि 1971 से स्टार्ट हुआ और स्टिल वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स। इसमें जो इनोवेशन स्टूडेंट्स इन्वेंशन आपके पास थी वो है माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर जो है स्टूडेंट्स अभी तक आपके पास यूज हो रहा है
development of faster, less expensive, smaller, more reliable computers. They used semiconductors, memories, RAM, ROM, and magnetic storage became popular students. और इसमें जो स्टूडेंट लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई जिनका नाम सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की गई हाई लेवल लैंग्वेजेस के तौर पे फोर्थ जनरेशन. These computers are used in almost every field of life like space, application, business, artwork. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी नॉर्मल कंप्यूटर्स अभी यूज हो रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, उन सब में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं जो फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट हुए माइक्रो प्रोसेसर. Look at this students, this is a picture of microprocessor. और स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉनिक एरा में फिफ्थ जनरेशन की स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट और बियॉन्ड है स्टूडेंट्स, यानी स्टिल जो अभी आपके पास चल रहा है वो सब फिफ्थ जनरेशन में है. और जो इन फ्यूचर आपके पास जितनी टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट होगी बच्चों, वो भी आपके पास फिफ्थ जनरेशन. स्टूडेंट्स फिफ्थ जनरेशन में हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इनोवेट हो गई, डेवलप्ड हो गई. इन दिस जनरेशन स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स विल बी capable of self learning, reasoning and generalization. स्टूडेंट्स इस जनरेशन में हमारे पास कंप्यूटर्स और मशीन सिस्टम जो है वो सेल्फ लर्नर बन गए, मतलब खुद जो है वो सेल्फ लर्निंग चल रही है. These computers or controlled machines like robot will also be able to process human language. Robot is the most common and best example of fifth generation. So students इधर जितनी भी बात चल रही है वो AI की बात चल रही है, like artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स जितनी वर्किंग की जा रही है वो सारी आपके पास फिफ्थ जनरेशन. और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है क्या स्टूडेंट्स? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम. ये सारे जो सिस्टम्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए होते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल एक और है स्टूडेंट्स, ड्रोन कैमरा. ड्रोन कैमरा इज अनदर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो स्टूडेंट्स आज हम अपना टॉपिक यहीं तक रखेंगे, जिसमें आज हमने इलेक्ट्रॉनिक एरा और मिडिल एज को कवर अप किया. So I hope students this lecture will be very useful for you. So Allah Hafiz to everyone. Take care.